जी, तो जैसा कि हमारे पास ताजा जानकारी आ रही है, 30 दस्ते एएसआई की टीम वाराणसी पहुंच चुकी है। आज से जो है इस सर्वे का आगाज हो रहा है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से 4 महिला वादिनी और 4 वकील को मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत भी मिल गई थी, जिसके चलते जो है पुलिस बल जो है वो काफी मात्रा में इस समय तैनात है। आकांक्षा, ऑन द अदर साइड, द मुस्लिम साइड इज ऑल्सो गोइंग टू अपील फॉर द अर्ली लिस्टिंग ऑफ देयर साइड। Well, absolutely, and this comes at a time when Muslim side has filed a petition in the Supreme Court challenging the survey, the videography of Gyanvati Mosque. Now, what we've been told that around 10:30 to 10:40, the Muslim side will mention this petition before the Supreme Court. It remains to be seen whether or not the judges allow the early hearing on the plea challenging the survey and videography of the mosque area, because this is a big day for the Hindu side. This is what they were pleading before the district court, that they want the carbon dating, they want the GPR and also the excavation of the area to be done to find out the age and nature of that place, and secondly to find out whether the pre-existing structure that is of the mosque is built over the temple area, which they are claiming that now the survey will be conducted in that mosque area, except for the Wuzukhana area that was sealed by the Supreme Court last year. जामिया कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष के पास है, और कहा यह जाता है कि जो तहखाना है वो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है और उसकी जो ऊंचाई है वो 7 फीट बताई जाती है। कहा यह भी जाता है कि साल 1992-93 तक वहां पर व्यास परिवार के जो लोग थे वो वहां पर पूजा पाठ करते थे, साफ सफाई करते थे, बकायदे वहां पर रामायण का पाठ हुआ करता था, और इन सबके बीच में जो श्रृंगार गौरी है उसकी भी नियमित तौर पर पूजा अर्चना होती थी। लेकिन उसके बाद 1993 में अचानक वहां पर न सिर्फ पूजा अर्चन बंद कर दिया गया, बल्कि उस पूरे तहखाने में एक तरीके से जिला प्रशासन की ओर से ताला लगा दिया गया और व्यास परिवार को वहां से बेदखल कर दिया गया। और उसी को लेकर अब जो अदालती लड़ाई है वो चल रही है। एक जो केस है वो व्यास परिवार की ओर से दाखिल किया गया था, जबकि जो पिछले साल यानी साल 2 साल पहले यानी साल 2021 में जो राखी सिंह है उनके साथ जो वाराणसी की 4 अन्य जो महिला याचिकाकर्ता है उनकी ओर से सिविल कोर्ट में एक वाद दाखिल किया जाता है, और उसमें ये मांग की जाती है कि उन्हें मां श्रृंगार गौरी की नियमित तौर पे पूजा अर्चन की इजाजत दी जाए। क्योंकि 1993 के बाद से जो माता श्रृंगार गौरी हैं उनकी जो पूजा होती है वो साल में सिर्फ एक दिन होती है, यानी जो चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन ही वो पूजा होती है। लेकिन जो राखी सिंह हैं उनके साथ जो 5 महिला याचिकाकर्ता है उन्होंने सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया कि उन्हें नियमित पूजा दर्शन की मांग की जाए। इसके बाद हमने देखा था कि सिविल कोर्ट ने बाकायदे कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की इजाजत दी, और उस दौरान जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई तो जो ज्ञानवापी का जो सच है वो सामने निकल कर आया था, और उसकी जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई थी। देखिए, ज्ञानवापी परिसर के अंदर अगर बात करें जो पश्चिमी दीवार है वहां पर अभी भी कई ऐसी देवी देवताओं की आकृतियां हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं, संकेत देती हैं कि जो संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर है वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस्लामिक स्ट्रक्चर से अलावा कुछ अन्य चीज है, यानी हिंदू जो धर्म से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो वहां पर दिखाई पड़ रही हैं, और हिंदू धर्म का हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उसी बात को आधार बनाकर दावा कर रहे थे। और उसी दावे के मद्देनजर 16 मई को हिंदू पक्ष की ओर जैसे कि ताजा जानकारी हमारे पास मिल रही है, वाराणसी से एएसआई ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। वहीं पर परिसर के बाहर जो है सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, जिसको लेकर चाक चौबंद के इंतजाम भी जो है वो दूर दूर तक जो है सड़कों पर किए जा रहे हैं, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शुक्रिया आकांक्षा हमारे से जुड़ने के लिए और सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। विल कीप ट्रैकिंग ऑल द डेवलपमेंट्स। टाइम फॉर अ ब्रेक।